11th वन नो, कौन सा 11th? If P is to Q is equal to R is to S, it implies that what? Q is to P, क्या किया इसने? उल्टा किया ना, is equal to S is to R, उल्टा कर दिया ना. This the process is called as what? Inward tendo. उल्टा किया कि नहीं? और वन ऐड करते तो ऊपर ऐड करते हैं ना, a प्लस बी अपॉन बी हो जाता है ना, और c प्लस डी उसको कंपोनेंट बोलते हैं ना. ओके, और माइनस करते हैं तो डिविडेंड होता है. और a बाय सी इज इक्वल टू बी बाय डी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेंडो. ये क्या है? इन्वर्टेंडो. इफ, हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट सम है, ये तुम लोग को नहीं आया होगा. आया क्या ये? नहीं. इफ, ये 11th वाला समझ में आ गया? इन्वर्टेंडो. इफ Q is to P is the duplicate ratio of Q minus x square is to P minus x square, is the subduplicate ratio. Sorry, Q is to P is what? ये सबडुप्लीकेट है किसका? तो ओरिजिनल रेशियो कौन सा है? Q is to P की ये वाला ओरिजिनल ये है, ये इसका ये सब डुप्लीकेट है ना. कौन सा? Q is to P is सब डुप्लीकेट. इसका मतलब क्या होता है? सी, क्वेश्चन है, what are the ratios? Q minus x square, no? क्या है? Q minus x square अपॉन P minus x square, ये रेशियो है. इसका सब डुप्लीकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? रूट ऑफ Q minus x square अपॉन रूट ऑफ P minus x square, है कि नहीं? ये हुआ क्या? इक्वल टू तो नहीं कर सकते ना हम यहाँ पे, इसको इक्वल टू नहीं लिख सकते ना हम यहाँ पे. ये है ओरिजिनल और ये सब डुप्लीकेट ना. दैट इज इक्वल टू व्हाट? Q बाय P, है कि नहीं? यस और नो? पक्का? कैसा है? Q minus x square, इसके बाद रूट लगाया, इसको रूट लगाया ना मैंने, इसका ये ओरिजिनल रेशियो है, इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? और वो बोल रहे हैं वो Q बाय P है. Q बाय P इज द सब डुप्लीकेट ऑफ दिस. तो भाई ओरिजिनल रेशियो क्या है? Q माइनस एक्स स्क्वायर P माइनस एक्स स्क्वायर. ये ओरिजिनल था. क्या था ये इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? रूट में, और ये बोला इक्वल टू कितना है? यस और नो? समझा? इसमें एक ऑप्शन है ना, जो ऑप्शन दिया है वो ठीक है, हम लोग करते हैं. ओके. अब क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या वापस स्क्वायर कर दो. स्क्वेयरिंग तो क्या होगा? Q माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू क्या? इसने पूछा क्या है? देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी. क्या पूछी इसने? एक्स स्क्वायर. अब सर बोथ साइड स्क्वायर का है तो Q स्क्वायर हो जाएगा. हाँ, Q स्क्वायर और P स्क्वायर हो जाएगा. ओके. अब
p इंटू क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ, तो p स्क्वायर इंटू क्या, Q minus x स्क्वायर इज इक्वल टू Q square q स्क्वायर इंटू p minus X. p माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, p p स्क्वायर q माइनस P square p स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, Q square P. q स्क्वायर p है ना, minus माइनस q square x square q स्क्वायर x square एक्स स्क्वायर। हमको क्या फाइंड करना है इसमें, लेकिन हमको फाइंड करना है x square एक्स स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, x square तो एक्स स्क्वायर को एक साइड ले लो पूरा, एक्स स्क्वायर को क्या करें, पी स्क्वायर क्यू माइनस Q square क्यू स्क्वायर पी इज इक्वल टू क्या, minus पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, minus माइनस, q square x square चलो पहले इतना लिखो, एक्स स्क्वायर को क्यों साइड पे लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अलग करना है कि नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कॉमन लोगे, PQ पी क्यू कॉमन लोगे और अंदर क्या आएगा, PQ 1 पी माइनस क्यू, बराबर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस लो, कॉमन लो, और क्या होगा, P square minus Q square. इसको तो अकेला छोड़ दे क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस Q square स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, X. एक्स स्क्वायर। अब क्या कैंसिल हो सकता है, मानो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की फॉर्मूला है, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, इसको होगा पी प्लस क्यू Plus Q P minus p minus q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कट हो गया, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, PQ q plus q है ऑप्शन है हमारे पास, C. ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इज द आंसर। थोड़ा लेंदी सम था, बहुत पहले पूछा है, एग्जाम में भी पूछा एक बार। फिनिश्ड।
शुरू करें? Hmm. 13th one. If a square plus b square is 45 and ab is 18, then 1 by a plus 1 by b कितना होगा? अच्छा, ये तो हम सम करेंगे ही, लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए भी दिया है, तो तुम लोग ए प्लस बी निकाल सकते हो? क्या दिया सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी ये दिया हुआ है, हाँ, तो हम लोग ए प्लस बी निकाल सकते हैं। कैसे? A square plus 2ab plus b square. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इसको रूट करेंगे तो, है ना? Isn't it? Yes or no? Yes. पक्का? नाउ और a माइनस बी भी निकाल सकते हैं। कैसे? A square minus ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ हमको आवश्यकता नहीं है इसे। क्या दिया है बताओ? A square plus b ए स्क्वायर प्लस बी square स्क्वायर इज 45. 45 एंड ए बी इज 18। अपने को चाहिए 1 बाय ए प्लस, 1 minus तो ये एलसीएम क्या आएगा? ab ए बी, और ये होगा b plus a. बी प्लस ए। पक्का? अब बी प्लस ए निकालना है खाली ना, ये तो पता है। अब ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है ना? दैट इज, ये तो पता है कितना? 45 प्लस 2 दैट इज 45 प्लस 36 इज इक्वल टू 81। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा? 81. 81 होगा। तो ए प्लस बी एक्चुअली प्लस और माइनस 9 हो सकता है, प्लस और माइनस 9 कुछ भी हो सकता है। ओके, अब ए बी क्या है? Plus or minus 9. और ये 18 है ना, तो ये क्या होगा? प्लस और माइनस 9 अपॉन 18, है कि नहीं? ये तो ये 1/2 आता है। माइनस 1/2 ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो फिर क्या होगा? Plus 9 बाय प्लस 9/18 दैट इज 1/2। कौन सा ऑप्शन हुआ? C. सी। सर दोनों ऑप्शन दिया हो तो सर 1/2 दोनों ऑप्शन नहीं देंगे ऐसा सुन लो। एक ही होता हाँ, अब ये तुम लोग समझा? देंगे तब कुछ और दिया होगा। फॉलो दिस, चलाओ आगे। 14th, नो क्या 14 ना? द थर्ड proportional to 15 and 20, इसके बाद और एक proportion है ना, मतलब अब क्या होगा? वो सपोज x होगा, क्या होगा? सपोज x होगा ना, तो क्या होगा? इसको स्क्वायर करेंगे बीच वाले को, तो उन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा ना। 15x इज इक्वल टू 800, 400। बताता हूँ कैसे, देखो 15 बाय 20 इज इक्वल टू 20 बाय ए, है कि नहीं? ए ले लिया, तो 15a इज इक्वल टू क्या? 200 फुट, है ना? तो a इज इक्वल टू व्हाट? 400 अपॉन 15। 5 से डिवाइड करो दोनों को, तो 80/3। 80/3 है ऑप्शन, है 80/3 है भाई, क्यों नहीं है? ऑप्शन ए। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25 क्या है बताओ? 15 आया। मीन प्रपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25, मीन प्रपोर्शन मतलब नहीं मालूम है? 9 अपॉन a इज इक्वल टू a अपॉन 15, therefore a square is equal to 9 into सॉरी 25 है ना, 25, तो a square है इज इक्वल टू 225, तो a is 15। ओके,
15 सम्स में कुछ भी डाउट है? नो श्योर? The ratio of number of boys and girls in a school is 2:5. If there are 200 students in the school, 200 स्टूडेंट्स है स्कूल में, वो बॉयज भी है और Girls. गर्ल्स भी है. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल. नाउ इट्स वेरी सिंपल सम. 200. 200 है, लेकिन हमको मेथड बताने का. सुनो इसमें क्या है, रेशियो क्या है. 2 देखो बॉयज गर्ल्स टोटल ना, हाँ. ये 2 5 में टोटल क्यों लिखा, क्योंकि हमको टोटल दिया हुआ है. तो ये 2 है तो ये 5 होंगे. इफ दिस इज 2, दिस इज 5, देन टोटल इज 7. लेकिन टोटल कितने हैं? 280 into 5 और 7. that is 200 girls. Okay, कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, है ना. फिर सम नंबर 17 की तरफ चले. A bag contains equal number of 1 rupee coin. 1 rupee मतलब ये कॉइन वाला पैसा ना, पैसे में बात करना. टॉक अबाउट व्हाट? पैसे, 100 पैसे. फिर 50 पैसे एंड 25 पैसे का कॉइन है कि नहीं. इफ द टोटल वैल्यू इज 35, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप? इक्वल नंबर तो है ही, इक्वल तो है ना. 1 रुपए के जितने कॉइन है उतने 50 पैसे के हैं, उतने ही इक्वल है कि नहीं. हाँ, मैं तुम लोगों को 2-3 मेथड बताऊंगा इसमें. देखो तुम लोगों को पहला तो मेथड क्या है, पहले इक्वल नंबर है कि नहीं. पहले कितने पैसे वाले कॉइन है? 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, सबको पैसे में डालो. अभी इक्वल है ना, तो ये लिया x और x ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये वैल्यू है और ये कॉइन्स है ना. 100 पैसे वाली x कॉइन्स है तो 100x पैसे हो जाएंगे. ये 50x पैसे हो जाएंगे और 25x पैसे हो जाएंगे ना. ये कितना हो जाएगा? 175x पैसे है यार. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 35 रुपए. मतलब कितने? 3500 पैसे ना. 100 से मल्टीप्लाई करो तो फिर ये तो पैसे है ना, पैसा पैसा कैंसिल हो जाएगा. तो क्या होगा? इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या? 20 आया. हाँ कि नहीं? क्या आया? 20 क्या? 20 कॉइन थे ना सबकी. दूसरा मेथड बताता हूँ. तुम लोग सबकी इक्वल है इतना तो पता है, तो इसकी एक कॉइन लो, इसकी एक कॉइन लो और एक कॉइन लो, तो सबकी एक एक कॉइन लो. तो कितना बनता है? 1 रुपये 75 पैसा. 1 रुपी एंड 75 पैसा बनता है कि नहीं? हाँ, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा. ये तो एक एक लिया ना सब में, ऐसे कई बार लेना पड़ेगा. सब इक्वल लिया तो 1.75. सबको एक एक कॉइन लो, क्योंकि इक्वल लिया मैंने ना, सबके एक एक लो तो 20 आता है. हाँ, तो ये 20 आएगा ना आंसर. 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, है ना. एक एक कॉइन सबकी ले ले तो एक सेट में कितना बनता है? 1 रुपया 75 पैसा. एक सेट में बनता है 1 रुपया 75 पैसा. तो फिर 35 रुपए तक पहुंचने के लिए कितने सेट चाहिए? 20 सेट चाहिए. 1 रुपये 75 पैसे कैसे आ? 1 रुपये की कॉइन, 50 पैसे की कॉइन और 25 पैसे की कॉइन. आजकल 25 पैसे और 50 पैसे की कॉइन बिकती नहीं है. 25 पैसे की तो कॉइन कैंसिल हो गई, पता है. पावली गुल हो गई इंडिया से, है ना. अच्छा कोई बात नहीं, पहले थी अब नहीं है. हाँ, अब आया क्या? बास्केट्स.
1230 baskets of mangoes are loaded in 3 trucks. 3 ट्रक है, उसमें कितने बास्केट रखे गए हैं? 1230 रखे गए हैं ना, 3 ट्रक में। किसमें कितने रखे पता नहीं है। When unloaded मतलब जब उनको उतारा गया, it was found that 5, 10 and 15 baskets were rotten in the trucks respectively. मतलब 5, पहले में 5, दूसरे में 10 एंड थर्ड में 15 खराब हो गए, तो फिर बाकी बच गए। बट द रिमेनिंग baskets were in the ratio of 345. 345 किसका रेशियो था? ट्रक में लोड किए हुए नहीं, खराब होने के बाद जो बचे उनका, कि जो ट्रक में रखे गए उनका, बच्चों का रेशियो है कि नहीं? कैसे पता चलेगा जिसमें लिखा है। But the remaining baskets were in the ratio of 3:4:5. रिमेनिंग मतलब बचे हुए। खराब होने के बाद जो बचे उनका प्रमाण क्या है? 3, 4, 5. How many baskets were loaded initially in the last truck? ये कैसे करेंगे बता। रेशियो कहां दिया है इन्होंने? रेशियो कहां दिया इन्होंने? अनलोडेड का 3:4:5। हाँ, अब तुमने कैसे किया बताओ? सबको एबीसी और 1230 में से जो खराब हो गए उनको माइनस कर दिया। ठीक है। माइनस कर दिया। हाँ, अब देखो ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3 एंड टोटल। हाँ, अब यहाँ पे कितने थे? इनका टोटल 1230 था। हाँ, फिर खराब हो गए 30, 5 प्लस 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 खराब हो गए, 30 खराब। 30 खराब हो गए। हाँ, अब 1200 है। हाँ, ये है 3:4:5 ना, तो 3x 4x और 5x लो। 300 400 और 12x इज इक्वल टू 1200, x इज इक्वल टू 100, तो ये 300 400 और 500 आ गया। अरे मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये सुनो बच्चों, ट्रक्स में 0 0 ये सॉरी 0 0 0 नहीं है, मालूम नहीं। टोटल 11230, उसमें से खराब हो गए 5 10 15, 30 खराब हो गए, बचे कितने? 1200 बचे हुए कौन से रेशियो में? 3x 4x एंड 3:4:5 में। ये प्रमाण है उनका ना। तो ये टोटल का ऐड करेंगे तो 1200 होता है। तो 12x इज इक्वल टू 1200, तो x इज इक्वल टू 100, तो ये बन जाएंगे क्या? 300 400 और 500। अब इसने क्या बोला है? टोटल कितना? इसमें 500 बच गए ना, और 15 खराब होने के बाद, तो 15 खराब होने के पहले कितने थे? 515। ओके, खराब होने के बावजूद 500 बचे हैं, तो खराब होने के पहले कितने थे? ओके, find the ratio of x is to y is to z from what? 2x plus 3y minus 5z 2x plus 3y minus 5z and minus 3x plus 2y plus 7z is equal to 0। देखो, इनका रेशियो निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसा तुम लोगों को क्या करना है, तीनों में से कुछ आंसर है, चारों में से ना। अब है ना, एक बात है कि इनका रेशियो है कुछ, पर उस रेशियो के हिसाब से क्या होने वाला है, इसमें से रेशियो निकालना है ना। 3x 2x 3x और 5x, हाँ, माइनस 5z 0 होना चाहिए। जो अगर हम पहला ऑप्शन ले फटाफट, तो देखो क्या है, ये 2x कितना होगा 20, 3x कितना होगा 3y कितना होगा 36, ये 20 होगा, ये 36 होगा, और ये माइनस 65 होगा। लेकिन नहीं होता है ना, 20 प्लस 36 कितना होता है 56, नहीं होगा। तो ये तो गलत है, पहले में ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। चलो इसको देखते हैं।
क्या हो रहा है 60, 30 into 2 अगेन 3 into 2 6 ना 66 होता है कि नहीं हाँ सी होता है माइनस 5z नहीं होगा ना ये 65 होता है नहीं जमता है ना पहले में नहीं बैठ रहा है सी होगा इसलिए दोनों में बैठना चाहिए लेकिन दोनों इक्वेशन में बैठना चाहिए हमने फर्स्ट में फेल हो गया तो हमने सेकंड चेक नहीं किया ना 31 into 2 कितना होगा 62 62 1 into 3 62 plus 3 65 minus 13 into 5 कितना होता है 65 आता है 65 जीरो आया हाँ अब यहाँ पर भी चेक करो सेकंड नहीं होता ये -3 into 31 कितना होता है -93 फिर 2 into 1 कितना होता है सी 2 तो +2 मतलब +90 -91 हो गया ये -93 +2 कितना हुआ -93 +2 is -91 and 7 into 13 91 +91 जीरो हो जाता है तो क्या आंसर है भाई सी है समझा अच्छा इसमें हमने सेकंड इक्वेशन चेक नहीं की क्यों जब फर्स्ट ही फेल हो गया तो फिर सेकंड क्यों पूछूं कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट फेल हुआ तो सेकंड क्यों पूछूं अगर किसी से तुमने पूछा कि आपकी शादी हुई है तो उसने बोला नहीं तो फिर पूछने का नहीं कि कितने बच्चे हैं चेक करने की जरूरत नहीं है समझा अब प्रॉब्लम आ रहा है स्पीड का क्या ना ये स्पीड के जो प्रॉब्लम है ना मैं तुम लोग को एक फॉर्मेट बताता हूँ ये बेसिकली हार्मोनिक मीन के सम से क्या है हार्मोनिक मीन के सम से लेकिन मैं तुमको विदाउट हार्मोनिक मीन बताऊंगा ओके अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at the rate of 20 kilometers per hour बस ये स्पीड है ना and B to A at the rate of 30 kilometers per hour find the average rate of whole journey अब इसमें हमको स्पीड दिए क्या दिए स्पीड बस स्पीड दिए और बताया नहीं कुछ एक तुम लोग को मालूम है स्पीड टाइम डिस्टेंस ये स्पीड इंटू टाइम होता है इसका मालूम है ना अब ये A to B गया तो कितना था स्पीड बताओ 20 किलोमीटर पर आवर ना और B to A गया 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड ऐसा मत करना 20 + 30/2 ऐसे मत करना रॉन्ग चला जाएगा 25 रॉन्ग है स्पीड में ओके अब प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस का पता ही नहीं है पता है डिस्टेंस नहीं लेकिन ये मालूम है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है अलग अलग है कि इक्वल है A to B और B to A रास्ता उतना ही होगा ना हाँ सर सेम होना चाहिए डिस्टेंस सेम रहेगा कितना है मालूम नहीं है लेकिन सेम है तो है ना तुम लोग क्या करो यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस अज्यूम करो मैं बता अज्यूम करो कोई भी क्या करो ये स्पीड है ना स्पीड में एवरेज ऐसा नहीं लेने का कभी भी ये इनका ऐड करके एवरेज नहीं लेने का कभी भी तो तुम लोग क्या करो पहले ये स्पीड लिखे दी अब ये डिस्टेंस पता नहीं है डिस्टेंस पता होता तो बहुत अच्छा होता लेकिन डिस्टेंस अब नहीं पता है लेकिन ये पता है कि इक्वल है तो कोई भी डिस्टेंस अज्यूम करो लेकिन इक्वल देना यहाँ पे 50 लिखा तो यहाँ 50 लिखना यहाँ पे 500 लिखा तो 500 लिखना कुछ भी लिख सकता हूँ जब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ तो मैं इसको 20 का मल्टीपल और इसको 30 का मल्टीपल लिखूंगा मैं एक ऐसा नंबर लिखूंगा जो 20 से भी मल्टीप्लाई होता है डिवाइड होता है और 30 से भी डिवाइड होता है 30 से भी डिवाइड होता है और 20 से भी डिवाइड होता है सपोज मैंने लिया 60 किलोमीटर क्यों 60 लिया मैंने 60 क्यों लिया बताओ ये 20 से भी जा रहा है और 30 से भी जा रहा है 600 भी ले सकता था 90 मत लेना क्योंकि 90 फिर 4.5 है अभी 20 किलोमीटर की स्पीड और 60 किलोमीटर चल रहा सपोज
तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे लगेगा। हाँ कि नहीं? हाँ और यहाँ पे 60 किलोमीटर चल रहे हो और 30 की स्पीड से चल रहे हो, तो कितने आवर्स लगेंगे? 2 घंटे लगेगा, है ना? हाँ टोटल 120 किलोमीटर चले, कितने घंटे में? 5 में ना। तो 120 डिवाइड बाय 5, आपकी स्पीड क्या है? 120 किलोमीटर चले आप 5 घंटे में ना। तो प्रति आवर्स कितना चले? आ गया। अच्छा, तुम लोग को लगेगा ये तो सर ने 60 लिया इसलिए आ गया, और कुछ लेते तो चलो तुम्हारी मर्जी। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस 20, 30, टाइम का पता नहीं और डिस्टेंस का पता नहीं, बोलो। लेकिन डिस्टेंस इक्वल है इतना मालूम है, बोलो कौन सा लो, बताओ। तुम लोग कौन सा नंबर लेना चाहोगे? 100 लोगे तो ये पॉइंट में आएगा। 120 हाँ, 180 लो, 120 लो बस, ये 120 लिया बस। तो इतने कितने घंटे लगेंगे? और इधर 4, ये कितना हुआ? 240 याद आया समझ में? कॉपी करो। सर तो स्पीड और टाइम मिल जाए तो सर डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। पर टाइम पता ही नहीं था। आवर दिया ना सर, 1 आवर मतलब 1 आवर में तो स्पीड हुई ना, 20 किलोमीटर। वो तो मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, तो खाली 1 घंटा थोड़ी चलाओ। अच्छा, 20 किलोमीटर प्रति आवर चलता है। जैसे 1 रुपया किलो, सॉरी 20 रुपया किलो आलू है, तो कितना किलो है क्या मालूम, और कितना रुपया क्या मालूम। आया समझ में स्टोरी कि नहीं? तो स्पीड के सम हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, सम नंबर कौन सा? 21 ना। अ पर्सन डिवाइड्स हिज जर्नी, इसका आंसर 24 आया। अ पर्सन डिवाइड्स हिज जर्नी इन 3 equal parts and decides to travel in 3 parts at a speed of, अब जर्नी कितनी है पता नहीं, एक ही जर्नी है इसकी, स्पीड को कैसे डिवाइड किया इसने? 40, 3 parts as 40, 30 and what? Find the एवरेज स्पीड। इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या किया? इक्वल पार्ट्स में, है ना। और 3 स्पीड है। अब इसमें तुम लोग हार्मोनियम गेन की फॉर्मूला नहीं लिख सकते, लेकिन मेरा मेथड से कर सकते हो। फाइंड द एवरेज स्पीड, क्या स्पीड से इसकी भाई? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस बताओ क्या है? 40, 30 और ये ना इसकी स्पीड है 15 है, ठीक है, ओके। ये इसकी स्पीड है, ओके। अब डिस्टेंस मान गई, टोटल डिस्टेंस है, लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या किया इसने? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये तीनों इक्वल है, इतना मालूम है, इतना तो पता है। तो हम लोग ये तीनों को अलग अलग ऐसे लेंगे, टोटल वाले कुछ भी हो, पर ये तीनों ऐसे लेंगे जो 50, कुछ भी डिस्टेंस अज्यूम करो, चलो नहीं दिया। अब ऐसा अजम्पशन करो जो 40 से भी जाए, 30 से भी जाए और 15 से भी जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जो 500 15 से जाएगा? 130। एलसीएम निकालने का मालूम है कैसे? 40, 30, 15। बचपन में एलसीएम पढ़ा था कि नहीं? लेकिन तुम लोग एलसीएम का मीनिंग नहीं पता है, बताता हूँ। ये के 2, 20, 15, 15, फिर 2, 10, 15, 52 फिर 5। पहले 2 से जाता है, नहीं, सबसे जाना चाहिए। क्या आएगा? 2, 3, 3, फिर आगे कुछ नहीं आएगा ना, फिर 2,
1 3 पर ये मत करो, सुनो एलसीएम क्या होता है, सुनो ये एलसीएम आ जाएगा इसका, डरो मत। 2 इंटू 2 4 4 इंटू 5 20 20 20 इंटू 2 40 40। ओके, अब ये क्या 20 किया, 120 हो हम्म? 120 नहीं वो कॉमन लेना चाहिए, इधर 5 लेना चाहिए था। ओके पहले, ओके पहले प्राइम नंबर से गिरने का जितना हो सकता है। ओके नाउ क्या है ये बता दो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, सुनो ये देखो क्या होता है। 40 का टेबल बोलो, 40 80 120 40 का टेबल, 4 का टेबल 40 40 का टेबल बोलो, 40 80 120 160 है ना। हाँ और 3 का टेबल बोलो, 30 का टेबल बोलो, तो 120 कभी आता है ना बीच में, हाँ 120 120 पहले बार आता है ना, कभी मिलते क्या लोग। 15 के टेबल में भी क्या आता है, 30 आता है 60 आता है, लेकिन ये 120 पे आता है सीधा। देखो 40 के टेबल में क्या आता है, फिर तीनों में जो जाता है वो फिर तो ये 120 पहली बार आता है ना सब कॉमन, हाँ 120 आता है कि नहीं। अब देखो इसको कैसे करते थे हम लोग, ये तुम लोग कैसे करते थे, पहले कॉमन लो 2, नहीं ये 2 नहीं आता है ना, 2 कॉमन नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया था पहले। ओके अब क्या लेंगे, 5 ले लो कॉमन, तो क्या आता है 5, 8 6 3 फिर 3 863 आया, समझा। फिर 5 8 आया 863, फिर 2 से डिवाइड करो, 4 3 3 है ना, फिर वापस 2 से करो तो 2 2 3 3 ना, फिर वापस क्या करो 3 से करो, तो 1 3 फिर ये 2 से किया तो 1 3 3 आया, 3 से कर दो 1 1 1 आया ना। अब 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करो तो कितना होता है, 120 आता है। पर ये मेथड मत करना, अभी 120 लिया मैंने, समझा कि नहीं, क्या लिया मैंने 120 ले लिया, तो ये 120 120 और तो कितना और डिस्टेंस, अब बोलो फटाफट कितने आर्स लगेंगे, 3 4 है ना, और 8 तो कितने लगे 17 आवर्स लग गए, यस और नो। अब स्पीड क्या आएगी बताओ, नहीं ये 16 एक मिनट 15 आता है 15 है सॉरी, तो 360 अपॉन 15 क्या आएगा, ये मत सोचना कि हमेशा आंसर 24 ही आता है, फिलहाल समय भी 24 आया था। ओके ओके और नो, सी अ पर्सन कवर्स 12 किलोमीटर्स एट व्हाट, 3 किलोमीटर अरे वाह डिस्टेंस दिया पहली बार इन्होंने, 12 किलोमीटर चला क्या स्पीड पे, फिर 18 किलोमीटर्स एट 9 किलोमीटर्स पर आवर एंड 20 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अरे एवरेज स्पीड कैसे करेंगे जरा मुझे बताना, मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। हाँ एक मिनट में पेज ले लेता हूँ, मुझे दिखा देगा।
स्पीड टाइम डिस्टेंस है ना. अ पर्सन कवर्स 12 किलोमीटर्स, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है. स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर. पर आवर ना. फिर 18 किलोमीटर. 18 किलोमीटर चला, क्या स्पीड से? 9. 9 किलोमीटर्स पर आवर. फिर 20 किलोमीटर. एट अ स्पीड ऑफ. 4. तो मुझे बताओ इसको इतने कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगे होंगे ना. हाँ. 3 की स्पीड से चलता है, तो इधर 2 घंटे लगे होंगे है ना, और इधर 6. तो कितने आवर्स लग गए भाई इसको? 12. बोलो. 12 लग गए. तो 12 आवर्स लग गए. कितना किलोमीटर कवर करते? 54 टोटल. 12 18 है ना. तो 54 12 घंटे में ना. 4.5. 54 डिवाइड बाय 12, 4.5. 4.5 किलोमीटर्स पर आवर ना. ठीक है, फॉलो दिस. हाँ, अब चौथा वाला देखकर मस्त है. देख. हाँ, अ पर्सन रन्स. अरे वाह, रन रहा है, भाग रहा है पहली बार. द फर्स्ट 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एट व्हाट? 1/5 मतलब जितना भी डिस्टेंस है उसका 5वां हिस्सा. अगर 500 किलोमीटर की दौड़ है तो 100 किलोमीटर. कौन सी स्पीड से चला? 2 kilometers. द नेक्स्ट 1/2 एट व्हाट? 3 kilometers. 3 किलोमीटर पर आवर. एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट व्हाट? 1 किलो. बाकी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर से चला. पहले वो 20% मतलब 1/5 किससे चला? 2 kilometers. 2 किलोमीटर. फिर 3 kilometers. फिर आधा चला 3 किलोमीटर से, और बाकी का उसने 1 1 किलोमीटर से चला. अब यार ये तो इक्वल की बात भी नहीं है. फाइंड एवरेज स्पीड. डिस्टेंस को नहीं दिया है तो अज्यूम कर सकते हैं. इसकी स्पीड बताओ. पहले क्या स्पीड है? 3. पहले 3 की 2 है, 2 है. फिर 3 फिर 1. 1. बरोबर है. अब है ना, डिस्टेंस है 1/5, 1/2, और फिर टोटल डिस्टेंस तो 1 होगा ना. तो 1/1 माइनस 1/5 माइनस 1/2 है ना. अच्छा, 1/5 मतलब 20% होता है. 1/5 मतलब क्या होता है? 20%. और 1/2 मतलब 50%. तो बाकी 30% बचा. 30% मतलब 3/10. अब है ना, हम लोग को डिस्टेंस ऐसा करने का, सुनो, ऐसा एक नंबर लेने का डिस्टेंस जो 5 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो. डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, तुमको मैंने बताया. 10. 10 ले लो, 100 ले लो, 80 ले सकते हो, 20 ले सकते हो. क्या लेना है बताओ? 10 ले. तो भाई 10 किलोमीटर लिया है ना. तो 1/5 मतलब 2 किलोमीटर. 1/2 मतलब, 5. अब यहाँ पे तकलीफ आ गई नहीं तुझे? 5 डिवाइड बाय 3 आएगा ना. ठीक है, कोई बात नहीं, अब ले लिया तो ले लिया. ये 3 किलोमीटर बैलेंस बचा कि नहीं? ये अज्यूम्ड है कि नहीं? अब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? 1. यहाँ पे 1.6. 1.666 आवर्स ना. और यहाँ पे 3 किलोमीटर है तो 3 आवर्स. 3. टोटल कितने आवर्स लगेंगे? 5.6. तो आंसर क्या आएगा? एवरेज स्पीड 10 अपॉन, अब 10 डिवाइड बाय 5.66666 करो. 1.76.
10 डिवाइड बाय 5.66666666 करते हो मरते दम तक 1.764 आया। अभी 1.764 किसका आंसर है बताओ इसमें? 15/17 होता है क्या? नहीं। फिर 30/17, 30/16 है ना? क्या है वो 30/? 17 हाँ वही आंसर। कौन सा 30/17 है ना? हाँ हाँ 30/17 करो क्या आता है आंसर? 1.76 किधर है? ये रहा, ये आंसर है ऑप्शन। हाँ ओके दैट इज 1.764। आया आंसर? हाँ ठीक है। कहाँ तक हो गया ये? 20 23 स्पीड हो गया ना?